हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी फॉर ड्राइव टेक्निकल गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी के एसी के बारे में। जी हाँ, पिछले 2 दिन से मेरी गाड़ी का जो एसी है वो प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है। ब्लोअर ठीक से चल रहा है, कूलिंग प्रॉपर हो रही है, लेकिन एसी चलते चलते बंद हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद गैस की दिक्कत हो सकती है या फिर जो कंप्रेसर है उसमें भी दिक्कत हो सकती है, या फिर आप मान के चलिए कि जो फ्यूज़ एसी का होता है उसमें शायद दिक्कत है। लेकिन कूलिंग प्रॉपर है, अच्छे से चल भी रहा है। और कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो यही है कि चलते चलते एसी या तो बंद हो रहा है या फिर उसकी कूलिंग में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत है। तो फ़िलहाल मैं इस समय गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ मैंने अपना एसी जो है वो ऑन किया है। अभी कूलिंग प्रॉपर है। इस समय जो कूलिंग दे रहा है एसी ऑन करने के बाद से, अभी कूलिंग प्रॉपर है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर रहा है। लेकिन 2-4 मिनट चलने के बाद एसी जो है कूलिंग करना बंद कर रहा है। तो इसमें क्या परेशानी हो सकती है? मैंने आपको बताया कि इसमें या तो गैस जो है वो कम हो सकती है, गैस का जो प्रेशर है वो कम हो सकता है, या फिर आपका जो कंप्रेसर है उसकी दिक्कत हो सकती है, या फिर जो फ्यूज़ लगे होते हैं एसी के लिए उसमें दिक्कत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो और देखते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है। चलिए पड़ताल जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है। यहाँ 2 पाइप होते हैं, एक ये आपका एसी का, जहाँ आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर एसी ऑन है तो ये पाइप प्रॉपर तरह से कूलिंग होना चाहिए, और ये कूलिंग कर रहा है। और उसके अलावा एक वार्निंग है कि जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो तो यहाँ एक फ़ैन होता है रेडिएटर के साथ, तो यहाँ से कुछ दूरी जो है आप खुद बना के रखें ताकि किसी भी तरह की कोई भी मिस हैपनिंग जो है वो आपके साथ ना हो। तो आप पड़ताल करते हैं कि हमारा फ्यूज़ सही है या नहीं, क्योंकि गाड़ी ऑन है। गाड़ी ऑन होने के बाद एसी का ये वाला जो पाइप है, ये पाइप पूरी तरह से कूलिंग कर रहा है, ठंडा है पाइप एकदम। तो किसी तरह की, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी तरह की कंप्रेसर में या फिर इसकी जो गैस है, कूलिंग गैस जो है उसमें कोई दिक्कत होगी। जो फ्यूज़ मैं आपको बता रहा था वो फ्यूज़िंग का यहाँ ऑप्शन है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो 40 नंबर का जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये मेरी गाड़ी का एसी का है, और इस पर एसी जो है पूरी तरह से काम करता है। अब आपको करना ये है कि यहाँ से ये जो फ्यूज़ है इस फ्यूज़ को निकालना है, और उसके बाद देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा 40 नंबर का जो ये फ्यूज़ है ये पूरी तरह से जला हुआ है। यानी कि जब गाड़ी लगातार एसी ऑन है गाड़ी में तो ये फ्यूज़ जो है जलना शुरू कर देता है, और इसकी वही कंडीशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर का फ्यूज़ है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 40 नंबर का जो फ्यूज़ है ये पूरी तरह से जला हुआ है, पिघल गया है। हालांकि अंदर से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ्यूज़ नहीं हुआ है लेकिन पिघल चुका है, जिसकी वजह से जो एसी का लोड है वो शायद ये पूरी तरह से नहीं उठा पा रहा है जलने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसको चेंज कर देंगे। और ये जो है 40 नंबर का एक नया फ्यूज़ है, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन और नया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नया है तो अच्छा काम करेगा, और इसकी कीमत मात्र 50 रुपये है। तो देखते हैं कि ये स्विच चेंज करने के बाद हमारा एसी क्या ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे वो पहले कर रहा था। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई भी फ्यूज़ इस तरह से आप निकालें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो कहाँ लगा था और कैसे था। तो मैंने फ़िलहाल ये स्विच चेंज कर दिया है और मैं अपनी गाड़ी का एसी ऑन करने जा रहा हूँ। तो मैंने फ्यूज़ तो चेंज कर दिया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा डाउट इस बात को लेकर है कि क्या मेरे एसी की गैस कम हुई है या मेरे कंप्रेसर का इशू है। लेकिन फ्यूज़ का जो इशू था वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, अपना एक नया फ्यूज़ लगा दिया है। और देखते हैं यहाँ से कि कूलिंग किस तरह से अब होती है इस गाड़ी में। तो
तो तकरीबन 2 से 3 मिनट चालू रखने के बाद आप फ़ैन की आवाज़ भी सुन सकते हैं कि फ़ैन की आवाज़ इस समय आ रही है, जो रेडिएटर का फ़ैन है उसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और इसका मतलब ये है कि आपका एसी जो है 2-3 मिनट से ज़्यादा चल चुका है और प्रॉपर कूलिंग इस समय यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। और किसी भी तरह का जिस तरह से पहले दिक्कत आ रही थी कि चलते चलते जो एसी है वो बंद हो रहा था, वो दिक्कत भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फ्यूज़ की दिक्कत थी वो अब दूर हो चुकी है, जिसका डर मुझे सबसे ज़्यादा था कि शायद एसी की गैस कम है। तो फ़िलहाल तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मेरे एसी को लगातार चलते हुए और ये गाड़ी का एसी अब इस टाइम पे पूरी तरह से कूलिंग कर रहा है। जो डर मुझे था कि शायद मेरे गाड़ी की गैस कम हो चुकी है एसी की, या फिर जो कंप्रेसर है उसका इशू हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैंने स्विच चेंज किया है, फ्यूज़ चेंज किया है और फ्यूज़ चेंज करने के बाद पिछले 5 मिनट से मेरा एसी लगातार बढ़िया काम कर रहा है, एक बार भी बंद नहीं हुआ है। और मुझे थोड़ी सी राहत इस बात की भी है कि अगर मैं इस गाड़ी को एसी वाले के पास लेके जाता तो वो सबसे पहले गैस का जो है खर्चा बताता कि 1000 से 1200 रुपये गैस का लगेगा। अगर आपका कंप्रेसर ख़राब हुआ तो उसका चार्जेस अलग है, फिर उसका सर्विस चार्जेस अलग होता, या फिर मैं अगर किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाता तो वो कम से कम 500 रुपये मेरे से इस चीज़ के ले लेता। इस एक मात्र ये जो 40 रुपये या 50 रुपये का जो फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ को चेंज करने के वो कम से कम 500 रुपये लेता और इस तरह से घुमाता मुझे कि शायद मुझे लगता कि हाँ गाड़ी में सच में खर्चा ज़्यादा था। लेकिन फ़िलहाल पिछले 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं मेरी गाड़ी के एसी को चलते हुए और इस समय एकदम सही तरह से कूलिंग भी कर रहा और ना ही बंद हुआ है। तो ये देखिए, ये वो 40 नंबर का फ्यूज़ जो मैंने अभी उतारा है और इसकी हालत देखिए। जब भी आपकी गाड़ी पुरानी हो तो आपको टाइम टू टाइम इस चीज़ को मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। और यह है ये नया एक मैंने एडवांस में लेके रख लिया है कि अगर कल को दोबारा मेरे साथ इस तरह का कोई मिसहैपनिंग होता है या किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। और सबसे अहम होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है ये जो वाइट कलर की जॉइंट आप देख रहे हैं ना बीच में, फ्यूज़ लगा होने के बाद भी अगर ये बीच में से शॉर्ट हो जाती है तो आपका फ्यूज़ का होना ना होना एक बराबर है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस जॉइंट का लगे रहना और प्रॉपर तरह से काम करना। और ये 40 नंबर का फ्यूज़ फ़िलहाल मेरी गाड़ी के एसी के लिए इस समय परफेक्ट है और पूरी तरह से शानदार कूलिंग इस समय इस गाड़ी की होती है। तो फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और पिछले वीडियो की तरह बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत कमेंट किए हैं और अप्रिशिएट किया मेरे काम को। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पसंद करेंगे। और मेरे वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो डी फॉर ड्राइव टेक्निकल गुरु के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं अपने काम को और बेहतर कर सकूँ। शुक्रिया।